गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय का सृजन करना, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की कक्षा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सिलेबस में सेशनल वर्क होता है, तो ये 10 अंकों का होता है। सिलेबस में 10 अंकों का आता है सेशनल वर्क। इसलिए आज की कक्षा में आप सभी को सेशनल वर्क दिया जाएगा जो करना कंपलसरी है। अकॉर्डिंग टू कॉलेज के अनुसार 25 या 30 तारीख के आसपास तक ये सेशनल वर्क आपने तैयार करके कॉलेज में जमा करानी है, फाइल इसकी। तो देखिए, रोल नंबर 1 to 10, 1 से 10 तक आपने लिखना है समावेशी विद्यालयों में आकलन या मूल्यांकन की अवधारणा। समावेशी विद्यालयों में आकलन या मूल्यांकन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट इन इंक्लूसिव स्कूल। दूसरा पॉइंट है इसमें समावेशी विद्यालयों में आकलन या निर्धारण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट इन इंक्लूसिव स्कूल। तो 1 से 10 रोल नंबर तक करना है समावेशी विद्यालयों में आकलन या मूल्यांकन की अवधारणा और समावेशी विद्यालयों में आकलन या निर्धारण के सिद्धांत। कुल 2 पॉइंट हैं, ये आपने करना है। फिर रोल नंबर 11 to 20, 11 से 20 तक समावेशी विद्यालयों में निर्धारण या आकलन की विधियाँ, मेथड ऑफ असेसमेंट इन इंक्लूसिव स्कूल। पहला पॉइंट है समावेशी विद्यालयों में निर्धारण या आकलन की विधियाँ, मेथड ऑफ असेसमेंट इन इंक्लूसिव स्कूल। दूसरा बिंदु है माध्यमिक विद्यालय स्तर पर संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों की समीक्षा सामान्य एवं विशेष शिक्षा के संदर्भ में करनी है। रिव्यू एग्जिस्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम एट सेकेंडरी लेवल, जर्नल एंड स्पेशल एजुकेशन के संदर्भ में आपने लिखना है। तो कुल 2 बिंदु हैं, समावेशी विद्यालयों में निर्धारण या आकलन की विधियाँ और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों की समीक्षा सामान्य और विशेष शिक्षा के संदर्भ में लिखना आपने। फिर रोल नंबर 21 to 30, 21 से 30 तक, इसमें आपने अभिलेख या पार्श्व चित्र की समावेशी कक्षा कक्ष के लिए पहचान, निर्धारण एवं हस्तक्षेप हेतु उपयोगिता, यूटिलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स या केस प्रोफाइल फ्रॉम फॉर आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड इंट्रोवर्शन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम, ये करना है आपने। एक बार फिर से देखो, अभिलेख या पार्श्व चित्र की समावेशी कक्षा कक्ष के लिए पहचान, निर्धारण एवं हस्तक्षेप हेतु उपयोगिता, यूटिलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, केस प्रोफाइल फॉर आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड इंट्रोवर्शन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम, ये करना है। रोल नंबर 21 to 30 तक इसी आगे ये भी करना है अभिलेख की परिचय में उपयोगिता, यूटिलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड इन आइडेंटिफिकेशन, अभिलेख की परिचय में उपयोगिता, यूटिलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड इन आइडेंटिफिकेशन, अभिलेख की आकलन या निर्धारण में उपयोगिता, यूटिलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड इन असेसमेंट, अभिलेख की आकलन या निर्धारण में उपयोगिता। जो पहले मैंने बताया था उसमें आगे 2 बिंदु हैं, इन पर आपने लिखना है। फिर रोल नंबर 31 to 40, 31 से 40 तक लिखना है समावेशी शिक्षा में अध्यापक तैयारी कार्यक्रम की अवधारणा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, समावेशी शिक्षा में अध्यापक तैयारी कार्यक्रम की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में अध्यापक तैयारी कार्यक्रम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें कुल 2 बिंदु दिए हैं मैंने, एक तो मूल्यांकन द्वारा शिक्षक तैयारी कार्यक्रम में सुधार और दूसरा अनुवर्ती कार्यक्रमों द्वारा शिक्षक तैयारी कार्यक्रम में सुधार।
तो मूल्यांकन द्वारा शिक्षक तैयारी कार्यक्रम में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम बाई एवेल्यूएशन, मूल्यांकन द्वारा शिक्षक तैयारी कार्यक्रम में सुधार। दूसरा, अनुवर्ती कार्यक्रमों द्वारा शिक्षक तैयारी कार्यक्रम में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम बाई फॉलो अप प्रोग्राम्स। जो टीचर गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो समय समय पर जो सेमिनार आयोजित किए जाते हैं उनके द्वारा उनमें किस तरह से बच्चों को शिक्षित किया जाए इसके बारे में बताया गया है इसमें। तो ये 2 कार्यक्रम हैं। इन 2 कार्यक्रमों के द्वारा टीचर में किस तरह से सुधार किया जाता है इसके बारे में आपने लिखना है 31 to 40 तक। इसके बाद 41 to 50, 41 से 50 तक, रोल नंबर 41 से 50 तक, समावेशी शिक्षा, शिक्षक की भूमिका, दायित्व एवं व्यावसायिक नीतियाँ, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोफेशनल एथिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर्स। काफ़ी बड़ा ये बिंदु है और इस पर आपने डिटेल से लिखना है। इसमें समावेशी शिक्षक की भूमिका क्या है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का दायित्व क्या है और उसकी व्यावसायिक नीतियाँ, एथिक्स क्या हैं, इनके बारे में डिटेल से लिखना है। इसके बाद रोल नंबर 51 to 60 है, 51 से 60 तक। बहुत ही जैसे टॉपिक हैं, समावेशी पाठ्यक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम। समावेशी पाठ्यक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम। समावेशी शिक्षा नहीं है, समावेशी पाठ्यक्रम है, ध्यान से लिखना। समावेशी पाठ्यक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम। दूसरा बिंदु है समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषताएं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम। समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषताएं कौन कौन सी है इसके बारे में डिटेल से लिखना है। और तीसरा बिंदु, समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव करिकुलम, एजुकेशन नहीं करिकुलम है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के बारे में लिखना है कि समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या और उसके सिद्धांत। ये 3 बिंदु लिखने हैं 51 to 60। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है ये परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद 61 to 70, 61 से 70 तक, समावेशी विद्यालयों के विशेष संदर्भ के साथ शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण। 2 बिंदु है ये, समावेशी विद्यालयों के विशेष संदर्भ के साथ शिक्षक अधिगम वातावरण, कि समावेशी स्कूल में जो समावेशी शिक्षा है या स्पेशल एजुकेशन है उसके संदर्भ में शिक्षण अधिगम वातावरण कैसा होना चाहिए और उस वातावरण का निर्माण कैसे किया जा सकता है, इस संबंध में डिटेल से लिखना है। टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंक्लूसिव स्कूल्स। और एक बिंदु और इसमें इंग्लिश में लिखना था, क्रिएटिंग टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, वातावरण का निर्माण, शिक्षण और अधिगम वातावरण का निर्माण करना, ये बात इसमें लिखनी है। 61 to 70, समावेशी विद्यालयों के विशेष संदर्भ के साथ शिक्षण अधिगम वातावरण और वातावरण का निर्माण, 2 बिंदु लिखनी है। फिर है 71 to 80 तक, विविधता का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी, कि विविधता क्या होती है और उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या लिखनी है, डिटेल से लिखनी है। इसके बाद है अक्षमता पहचान एवं विभेद की मनोवैज्ञानिक संरचना। इसमें एक पैराग्राफ बनेगा, एक पेज पर पैराग्राफ बनाना है। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, आइडेंटिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, की अक्षमता पहचान एवं विभेद की मनोवैज्ञानिक संरचना के बारे में डिटेल से लिखना है। तो रोल नंबर 71 to 80 तक लिखना। विविधता का अर्थ है परिभाषाएं, अक्षमता पहचान एवं विभेद की मनोवैज्ञानिक संरचना, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी, और एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, आइडेंटिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विभेद की मनोवैज्ञानिक संरचना, अक्षमता एवं विभेद की मनोवैज्ञानिक संरचना के बारे में विस्तार से लिखना है। इसके बाद है रोल नंबर 81 to 90 तक, 81 से 90 तक। एक तो शून्य अस्वीकृति है, 0 रिजेक्शन, इसके बारे में डिटेल से लिखना है। शून्य अस्वीकृति,
जीरो रिजेक्शन। तो शून्य अस्वीकृति में बाधाएं कौन कौन सी हैं? बैरियर्स इन जीरो रिजेक्शन। शून्य अस्वीकृति में बाधाएं कौन कौन सी है? बैरियर्स। और फिर उसकी मेजर्स क्या होती है, उपाय क्या होते हैं? शून्य अस्वीकृति के उपाय, मेजर्स जीरो रिजेक्शन, इस पर डिटेल से लिखना है। और दूसरा बिंदु है आधारभूत संरचना के लिए बाधा रहित वातावरण की सुगम पहचान, बैरियर्स फ्री इन्वायरमेंट, एक्सेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में डिटेल से लिखना है। शून्य, दो बिंदु हो गए, शून्य अस्वीकृति और दूसरा आधारभूत संरचना के लिए बाधा रहित वातावरण की सुगम पहचान। और शून्य अस्वीकृति में आपने बाधाएं लिखनी है, बैरियर्स की शून्य अस्वीकृति में बाधाएं कौन कौन सी आती है और उन बाधाओं के उपाय क्या हैं। ये दो बिंदु हैं, इन पर डिटेल से लिखनी है। इसके बाद है 91 to 100, 91 से 100 रोल नंबर तक। शिक्षक अभिभावक सहयोग की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व, नीड्स एम्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ टीचर, पेरेंट्स कोलैबोरेट, इसके बारे में लिखना है। शिक्षक अभिभावक सहयोग की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व, नीड एम इम्पोर्टेंट ऑफ टीचर, पेरेंट्स कोलैबोरेट, इसके बारे में लिखना है। दूसरा बिंदु है कक्ष में सहयोगी अधिगम को प्रोत्साहन, प्रमोटिंग कोलैबोरेट लर्निंग विद इन क्लासरूम, और सहयोगी अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलैबोरेट लर्निंग। एक बार फिर से रोल नंबर 91 to 100, शिक्षक अभिभावक सहयोग की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व। शिक्षक अभिभावक सहयोग की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व कि टीचर और गार्जियन या पेरेंट्स हैं, उनको एक दूसरे का किस प्रकार सहयोग करना चाहिए और उसकी आवश्यकता क्या है, उसका उद्देश्य और महत्व क्या है। नीड एम्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ टीचर, पेरेंट्स कोलैबोरेट। फिर लिखना है आपने कक्ष में सहयोगी अधिगम को प्रोत्साहन, कक्ष में सहयोगी अधिगम को प्रोत्साहन, प्रमोटिंग कोलैबोरेटिंग लर्निंग विद इन क्लासरूम। और तीसरा बिंदु आपने लिखना है सहयोगी अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलैबोरेट लर्निंग। तो कुल 3 बिंदु करने हैं रोल नंबर 91 to 100। और ये सेशनल वर्क है आपको सत्र 2020-21 का या सेशनल ईयर 2020-21 का। और इसमें आपने ये कार्य अति शीघ्र करके कॉलेज में जमा करवाएं। धन्यवाद।